अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट व्लॉग में हमने मस्जिद अब्बासिया और किला दिरावड़ की सैर की थी और अब मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगी बहावलपुर शहर में, जहाँ पर हम दरबार महल और नूर महल देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ मिलकर चलते हैं बहावलपुर शहर। दोपहर का खाना हमने अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ खाया और उसके बाद तकरीबन 4:30 बजे हम दरबार महल के लिए रवाना हुए, क्योंकि हमें कहा गया था कि 4:45 बजे तक हम दरबार महल पहुंच जाएं। रास्ते में हमें ये भाई साहब मिले जो कि बाइक पर जा रहे हैं। ये फ्रूट ख़रीद रहे थे। हमने इनसे रास्ता पूछा तो ये इतने अच्छे निकले कि इन्होंने फ्रूट ख़रीदना वहीं पर बंद किया और हमें लेकर सीधे दरबार महल वाली रोड पर चले गए। तो बहुत शुक्रिया इन साहब का। तो इससे हमें पता चला कि बहावलपुर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये महल बहुत ही खूबसूरत है। इवन इसका जाने का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है। ये महल अगर सियाहों के लिए खोल दिया जाए तो लोगों का तांता बन जाए, इसीलिए ये महल सिविलियन के लिए बंद है और इसका इजाज़तनामा भी आसानी से नहीं मिलता। हमने भी इसका इजाज़तनामा हासिल किया और उसके बाद फिर हम इसके अंदर सैर को गए। इसमें दाखिल होने से पहले आर्मी का एक ऑफ़िस है जहाँ पर आपको अपना आईडी कार्ड सबमिट करवाना होता है। उसके बाद इसके अंदर एंटर हो तो खूबसूरत ग्राउंड्स हैं जो कि इंतहाई सरसब्ज़ हैं और एंटर होते ही खूबसूरत लॉन्स के साथ साथ यहाँ पर एक लेफ़्ट साइड पर मस्जिद भी है और उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो फिर दरबार महल की पूरी बिल्डिंग शुरू हो जाती है। दरबार महल नवाब बहावल खान अब्बासी पंजम ने 1904 में तामीर करवाना शुरू किया। 1905 में ये महल मुकम्मल हुआ। ये महल लाल ईंटों से बनाया गया था जो लाहौर के शाही किला से मिलता जुलता है। ये महल हिंदुस्तानी और अरब फ़न तामीर का अक्स है। यहाँ पर हमें एक फ़ीमेल गाइड भी दी गई थी जिन्होंने हमें इस महल के बारे में और इसमें मौजूद तमाम चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आप भी जब भी यहाँ का विज़िट करें तो ज़रूर गाइड लीजिएगा, जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। यहाँ पर ये मौजूद पेलिकन बर्ड हैं जिनके बारे में हमें बताया गया कि ये नवाब साहब के दिल के बहुत करीब थे और इन्हें सादिक दोस्त भी कहा जाता है, बल्कि सादिक दोस्त यहाँ का स्लोगन भी है जो कि आपको जगह जगह नज़र आएगा। पेलिकन बर्ड्स भी यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर आपको अवेज़ा नज़र आएंगे, इनकी पिक्चर्स में भी। इन गाइड ने हमें बताया कि नवाब साहब ने इस बर्ड को इस वजह से भी यहाँ का स्लोगन बनाया क्योंकि ये जो बर्ड है जब इसके बच्चे भूखे होते हैं तो ये उनको अपना ही गोश्त नोच नोच कर खिलाना शुरू कर देता है और उनका पेट भरता है। और इसी सेक्रिफिशियल एटीट्यूड की वजह से नवाब साहब ने इसको एक्सेप्शनल करार दिया और उन्होंने कहा कि द रूलर मस्ट सेक्रीफाइस हिज ओन गुड फॉर द पब्लिक, और इसको अपनी गवर्नेंस की बेस लाइन करार दिया। और यहाँ पर अभी भी ये परिंदा जो है वो देखा जा सकता है। इसके बाद हम इसकी बारादरी की सैर को गए। आप देख सकते हैं कि इसका इंटीरियर इंतहाई खूबसूरत है जो कि सारा लाल ईंटों के साथ बनाया गया है और इसमें वाइट कलर की आमेजिश बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फाउंटेन है जिसके इर्द गिर्द ये इमारत बनाई गई है और इसके बाद यहाँ की दीवारों पर नवाब साहब का शजर नसब भी है और यहाँ पर रूम्स के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें रखी गई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आर्मी से रिलेटेड यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं जो कि नवाब साहब के ज़ेर इस्तेमाल रही हैं। उनके मुख्तलिफ़ यूनिफॉर्म्स, इसके अलावा जो उनके इस्तेमाल में जो हथियार रहे थे वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। दीवारों पर जगह जगह आपको नवाब साहब की और उनसे रिलेटेड जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी। इसके साथ ही एक और रूम था जिसको इन्होंने कल्चर रूम का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चोलिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया था। यहाँ पर चोलिस्तानी लिबास, उसकी ज्वेलरी और इसके अलावा जो वहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो बहुत ही खूबसूरती से रिप्रेजेंट की हुई थी। यहाँ पर चाटी, चरखा और इसके अलावा मिट्टी की हांडी, मिट्टी का चूल्हा और यहाँ पर चोलिस्तान से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग छत पर बनाई गई थी जिसको देखने से ऐसे महसूस होता था जैसे वाकई में आप चोलिस्तान में फिर रहे हैं और इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। महल की सैर करते करते हमें यहाँ पर शाम हो गई और अब मुझे इंतज़ार था कि कब महल की लाइटें ऑन हों और महल की खूबसूरती में चार चांद लग जाएं। लेकिन यहाँ भी किला दिरावड़ की तरह ही हमारे साथ हाथ हो गया और हमें बताया गया कि महल की लाइटें ऑन नहीं की जाएंगी क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन अरेंज किया गया है जिसमें आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसकी वजह से लाइट्स ऑन नहीं की जाएंगी ताकि तमाम विज़िटर्स जल्द से जल्द महल से बाहर चले जाएँ। तो फिर हम बग़ैर लाइटों के महल को देखे हुए ही वापस आ
گئے اور اس کے بعد پھر ہم نے سیدھا رخ کیا نور محل کا تاکہ ہم نور محل کو بھی دیکھ سکیں۔ تو ہم نے دربار محل کو گڈ بائی کہا۔ یہ اس کا مین گیٹ ہے جس کی لائٹس آن کی گئیں، جبکہ اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل اندھیرا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم نور محل میں پہنچے یہاں پر لائٹ شو ہو رہا تھا جو کہ انتہائی زبردست تھا۔ ایسا لائٹ شو میں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم پاکستان میں نہیں بلکہ کسی آؤٹ آف دا کنٹری ہیں، اور انتہائی خوبصورت اور بہت ہی دیدہ زیب یہ لائٹ شو تھا، جس کی الگ سے ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی اور اس میں آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہاں پر لائٹ شو کے ذریعے پورے بہاولپور کی ہسٹری بیان کی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹس کے ساتھ نور محل کا ویو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ لائٹ شو کے بعد اس کو اندر جانے کے لیے کھول دیا گیا اور یہاں پہ تحاشا رش تھا۔ اسی رش میں ہم بھی اس کے اندر داخل ہوئے۔ محل کی دیواروں پر عباسی خاندان کی تصاویر اس کے رعب اور کشادگی میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہاں پر موجود فرنیچر یورپ سے منگوایا گیا ہے اور کچھ ریاست کے اعلیٰ کاریگروں کا بنایا ہوا ہے۔ نور محل نواب صادق محمد خان عباسی چہارم نے 1872 میں تعمیر کروایا۔ انہوں نے یہ محل اپنی بیگم کے لیے بنوایا تھا جو 3 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انہی کے نام سے منسوب ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق نور محل میں نور کا مطلب روشنی ہے۔ اس محل میں کوئی بیگم نہیں ٹھہری۔ نوابین یہاں آتے تھے اور چلے جاتے تھے، وہ بھی یہاں ٹھہرے نہیں۔ تاہم ان کی بیگم نے اس محل میں صرف ایک رات قیام کیا کیونکہ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ محل کے قرب میں ہی ایک قبرستان موجود تھا۔ بہرحال جس کی وجہ سے بھی بنا کمال بنا، اسے دیکھتے ہی آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں اور دل اس کی سیر کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ آرمی کے زیر انتظام ہے جسے ٹکٹ لے کر دیکھا جا سکتا ہے۔ محل کی مختلف دیواروں پر دیدہ زیب نقش و نگار کے حامل پورٹریٹ اور نواب خاندان کی تصاویر آویزاں ہیں۔ دور حاضر کی معروف شخصیات میں سے محترمہ فاطمہ جناح اور ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہاں پر قیام کیا۔ 1956 میں ریاست بہاولپور کے انضمام کے بعد نور محل کو محکمہ اوقاف نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ 1971 میں اسے لیز پر پاک آرمی کے حوالے کر دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1997 کو پاک آرمی نے نور محل 11 کروڑ 90 لاکھ میں خرید لیا۔ بعد ازاں مرکزی ہال کو بحال کر کے عوام کے لیے کھول دیا گیا اور یہ آج تک عوام کے لیے کھلا ہے۔ یہاں پر خانہ کعبہ کا غلاف بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر نواب صاحب کے زیر استعمال رہنے والی بہت سی اشیاء موجود ہیں اور یہاں پر چولستان کلچر کو ریپرزینٹ کرنے والی اشیاء جس میں آٹا پیسنے والی چکی ہے، اس کے علاوہ چولستانی دلہن کا لباس، چولستانی دولہے کا لباس، جولری، ہینڈ میڈ اشیاء، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی چنری، رلی، اور اس کے علاوہ جو سپیرے بین استعمال کرتے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ غرض یہاں پر ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے جس کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ اونٹوں کا پہننے والا سامان اور چرخہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ باہر انہوں نے ایک گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے جس میں نواب صاحب حج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے نور محل کو خدا حافظ کہا۔ میرا یہ ولاگ بنانے کا مقصد صرف آپ کو نور محل اور دربار محل کی سیر کروانا ہی نہیں بلکہ اس کے بارے میں انفارمیشن دینا بھی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔